नितिन गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। मंत्री बीजेपी सरकार में हैं, लेकिन पसंद इन्हें हर पार्टी के लोग करते हैं, क्योंकि इनके फैसले ही ऐसे होते हैं। ये पार्टी देखकर काम नहीं करते, ये विकास पर काम करते हैं। ये काम करते हैं देश का विकास कैसे किया जाए, ये काम करते हैं भविष्य को ध्यान में रखकर, ये काम करते हैं आने वाली पीढ़ी के जीवन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए। इसीलिए विपक्ष के नेता भी इनके कामों की सराहना करने से नहीं चूकते। इसी कड़ी में नाम जुड़ा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। क्या कहा है भूपेश बघेल ने, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने 7,600 करोड़ रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। सभी नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन इसी दौरान जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधन के लिए आए तो उन्होंने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। क्या तारीफ की, पहले आप वो सुनिए। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई और मुझे खुशी है, हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल सहित हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इससे पहले भूपेश बघेल ने शुरुआत में कहा था कि हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि में हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन भूपेश बघेल ने गडकरी की जो तारीफ की है वो शायद ही कांग्रेस को हजम होगी। इतना ही नहीं, बघेल ने ट्वीट कर भी गडकरी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी को धन्यवाद देते हुए कहा, नेक इरादों से ही देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। गोधन और श्रम का सम्मान कर छत्तीसगढ़ गांधी जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नितिन गडकरी ने जब से सड़क परिवहन संभाला है तब से देश में सड़कों की दशा बदल चुकी है। सड़क बनाने के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और रोज नए आयाम देश छू रहा है। जाते जाते गडकरी का वो ऐलान सुनिए जिसे देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे। किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, किसान अब ऊर्जादाता बने हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन अब किसान तैयार करेगा। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। मैंने स्कूटर लाई है बजाज, टीवीएस और हीरो की, जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, मक्के से, चावल से जो इथेनॉल बनेगा उसके ऊपर हमारी स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलेगी। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। यह हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा,
16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय यह पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइसजेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाया। बहनों और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है। हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, इतना ही नहीं तो सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली भारत, यही हमारा सपना है। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई है और मुझे खुशी है, हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल सहित हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।